सटतिला एकादशी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सटतिला का अर्थ है 6 तिल, इसलिए इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी पड़ा। सटतिला एकादशी माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी 11वें दिन को कहते हैं। सटतिला एकादशी का दिन बेहद शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दुनिया भर के भक्त सटतिला एकादशी व्रत उपवास रखते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रभावित करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को पाप हरनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मोटे तौर पर मतलब होता है ऐसा कुछ जो सभी पापों को नष्ट कर दे। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। सटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 तरीकों से तिल का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। सटतिला का अर्थ है 6 तिल, इसलिए इस एकादशी का नाम सटतिला एकादशी पड़ा। सटतिला एकादशी मुहूर्त। सटतिला एकादशी 2025 तिथि शनिवार 25 जनवरी 2025। एकादशी प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 से 25 जनवरी 2025 को रात्रि 8:31 बजे समाप्त होगी। 26 जनवरी को पारण का समय प्रातः 7:21 बजे प्रातः 9:34 तक। पारण दिवस द्वादशी समाप्ति क्षण रात्रि 8:54 पर। सटतिला एकादशी के व्रत का महत्व। माघ महीने का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसलिए हिंदू धर्म में इस दिन का महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कन्यादान यानी सोने का दान करने और 1000 साल की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। सटतिला एकादशी में तिल की भूमिका। तिल को तिल के नाम से जाना जाता है और इसलिए इस दिन को सटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सटतिला एकादशी का त्योहार तिल से जुड़ा हुआ है। तिल के बीज तिल को बहुत पवित्र माना जाता है और हिंदू धर्म में हवन और पूजा के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सफल अनुष्ठान सुनिश्चित करने के लिए सटतिला एकादशी 2025 पर तिल का उपयोग 6 तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि तिल के पानी से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, पूजा में तिल का उपयोग करना, तिल का दान करना, तिल का पानी पीना, तिल की मिठाइयाँ और व्यंजन बनाना। एकादशी व्रत की विधि 10वीं माघ मास की 10वीं तिथि की रात्रि से शुरू हो जाती है। मान्यता है कि इन विधियों का पूरी श्रद्धा से पालन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं सटतिला एकादशी के दिन किन किन विधियों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद व्रती को भोजन नहीं करना चाहिए। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर तिलयुक्त जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। अपने मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। मूर्ति और उसके आसपास तिल और गंगा जल छिड़ककर मूर्ति या चित्र को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें तिल अवश्य शामिल होना चाहिए। घट स्थापना के बाद घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और भगवान को तिल के साथ फूल और मिठाई अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु आरती का पाठ करने की सलाह दी जाती है। इस शुभ दिन पर तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप जितने तिल दान करते हैं उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में सारी छोटी से छोटी चीज़ों की जानकारी दी है जो सटतिला एकादशी के बारे में मैंने बताया है।